आयुर्वेद में आंवले को आरोग्य और आयुवर्धक कहा गया है। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि इससे वर्ष भर आयु और आरोग्य बने रहते हैं। इस दिन का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि इसी दिन से द्वापर युग का आरंभ हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। और आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल को छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए आंवला नवमी का व्रत रखा जाता है। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी आरंभ हुई थी। ये व्रत अगर पति पत्नी दोनों साथ मिलकर करते हैं तो इससे उन्हें दोगुने फल की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं और आज आंवला नवमी है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को अक्षय नवमी अथवा आंवला नवमी के रूप में पूजा जाता है और इस दिन उपवास भी रखा जाता है और खासकर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। दीपदान आप 108 बातियों का अथवा 365 बातियों का अथवा अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं अथवा आप एक दीपक भी जला सकते हैं। इस दिन दीप जलाने से आपको साल भर में किए गए पुण्यों का अपार फल प्राप्त होता है, क्योंकि आज के दिन आंवले के पौधे की पूजा की जाती है। आंवले के फलों का सेवन किया जाता है। भगवान विष्णु को भोग में आंवला अर्पित किया जाता है। तो ऐसे में आंवला नवमी के दिन लोग आंवले में दीपदान भी करते हैं। आंवला दीपदान जिसे कहा जाता है, जिसमें आंवले के अंदर रखकर ही आपको बाती जलानी होती है, इसी को आंवला दीपदान कहते हैं। तो ऐसे में आप किस तरह से आंवला दीपदान कर सकते हैं, इस दिन आकाश में दीपदान करने का क्या महत्व होता है, ये सारी बातें आज आपकी वीडियो में जानेंगे। इसके लिए आपको चाहिए होंगे आंवले, जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। अगर मार्केट में नहीं मिलते हैं या फिर आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष है तो आप आंवले के वृक्ष से भी आंवला ले सकते हैं। तो आंवला दीपदान करने में सबसे जरूरी होता है आंवला। अगर आपके घर के आसपास कोई आंवले का वृक्ष है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं अथवा आप अगर बाजार से आंवला लेके आते हैं या फिर कोई टहनी लेकर आते हैं तो उसको लाकर आप घर में गमले में लगाकर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। आंवले की पूजा करने के साथ ही साथ आप इस दिन भगवान विष्णु की पूजा भी करिए और उनको आंवले का भोग लगाने के बाद बाकी के जो बचे हुए आंवले होते हैं उनमें आप दीपदान कर सकते हैं। अगर आप पहली बार आंवले का दीपदान कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप आंवलों को धो लीजिए। धोने के बाद उनको स्वच्छ एक साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद उनमें हल्का सा ऊपर से कट लगाइए, मतलब एक गड्ढा सा बन जाना चाहिए, उसमें आप बाती लगाइए और गाय का शुद्ध घी होना चाहिए जिसमें आप बाती को लगाएंगे। अगर आपके पास गाय का घी अवेलेबल नहीं है तो आप तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं। तिल का तेल भी पूजा में यूज किया जाता है तो आप तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं। ये कोई ऐसी बहुत मुश्किल विधि नहीं है, इसे कोई भी आराम से कर सकता है। बहुत ही सरल विधि है आंवले का दीपदान करना। इसे सभी लोग कर सकते हैं, खासकर वो लोग जो कार्तिक महीने के नियमों का पालन करते हैं। उन्हें आंवला नवमी के दिन आंवला पूजन विशेषकर करना चाहिए। इस दिन किए गए दान का विशेषकर बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है, चाहे वो छोटे से छोटा दान हो, कितना भी सस्ते से सस्ता किया गया दान हो, उसका अपार गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो इसीलिए इस दिन दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन किया गया दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, तो इसीलिए इस दिन दीप दान अवश्य करें। शाम के समय आपको जितने भी 5, 7, 11 दीप दान करने हैं उतने आंवले लेकर उनमें जैसे मैंने बताया था कट लगाकर घी की बाती बनाकर उतनी दीपक तैयार कर लीजिए। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जितने भी आप दीपक रख रहे हैं उनको डायरेक्ट ऐसे जमीन पर नहीं रखना है, उनको फूलों की एक चौकी सी बना के फूल बिछाकर उनके ऊपर रखना है। चाहे आप घी के दीपक दान कर रहे हैं अथवा आप आंवले के दीपक दान कर रहे हैं, उनको हमें ऐसे ही नहीं जलाना चाहिए, उनको फूल बिछाकर उसके ऊपर रखना चाहिए अथवा अक्षत बिछाकर उनके ऊपर रखना चाहिए। आप अपने हिसाब से आंवलों को एडजस्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि आंवले गोल होते हैं, वो लुढ़कते रहते हैं, तो इसलिए आपको इस हिसाब से उन्हें रखना है कि वो लुढ़के ना। आपको ऊपर हल्का सा कट लगाना है और उसमें घी और बाती लगानी है। बाती लगाने के बाद जितने भी आपने आंवले के दीप बनाए हैं, आंवले के दीपक बनाए हैं, उन सभी का आपको पूजन करना है। धूप, अक्षत, रोली
इन चीज़ों का प्रयोग करें। और अगर आप एकादशी के दिन आंवला दीपदान कर रहे हैं तो इस दिन आप अक्षत का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वैसे तो आंवला दीपदान आंवला नवमी के दिन ही किया जाता है, बट अगर आप अक्षत का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप आंवला नवमी से लेकर पूर्णिमा तक कभी भी आंवले का दीपदान कर सकते हैं। इसीलिए केवल एकादशी के दिन आप अक्षत का प्रयोग ना करें। तो धूप दीप जलाकर आप शाम को आंवले की पूजा करें, आंवले जो हैं उन पर तिलक लगाएं, और जहाँ जहाँ आपको दीपदान करना है, जैसे कि एक दीपक आपको अपने मंदिर में रखना चाहिए, एक तुलसी जी के पौधे के पास, एक विष्णु भगवान जी के मंदिर में, जो भी आसपास मंदिर हो विष्णु भगवान जी का, शमी का पौधा अगर है तो शमी के पौधे के पास, बेल पत्र के पौधे के पास अगर है, पीपल के वृक्ष के नीचे भी, जितने भी पवित्र वृक्ष होते हैं उनके नीचे दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बहते हुए जल में भी अगर आप दीपदान करते हैं तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जहाँ पर लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है, इस तरफ भी आपको एक दीपदान अवश्य करना चाहिए। आकाश में दीपदान करना चाहिए। वैसे तो कार्तिक के पूरे महीने में ही आकाश में दीपदान किया जाता है, लेकिन आंवला नवमी के दिन विशेषकर आकाश में दीपदान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से पितरों को दीपदान की प्राप्ति होती है। आकाश में दीपदान आपको ऐसी जगह पर करना है जहाँ से आपको आकाश अच्छे तरह से दिखाई दे, चाहे थोड़ा सा ही दिखाई दे, वहां पर आपको रख के दीपक को जलाना है। अगर आपको अपने घर की बालकनी में या घर की छत पर आसमान ना दिखाई दे रहा है, मान लो आप फ्लैट में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो आप अपने घर से बाहर जाकर भी आकाश की तरफ देखकर दीपदान कर सकते हैं। आपको अपने हाथ में दीपक लेकर अपने पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो इस दीपदान को स्वीकार करें, और जिन आंवलों का दीपदान आपने अपने घर पर किया है उनका विसर्जन आपको अगले दिन कर देना चाहिए। सभी दीपकों को आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए अथवा किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना चाहिए। जो आंवला आपने भगवान श्री हरि को भोग के रूप में अर्पित किया था, अगर आपने उपवास रखा है तो आप उपवास का पारण इसी भोग के साथ कर सकते हैं। और घर के बाकी सदस्यों को भी इस दिन आंवले का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो भी भगवान हरि को आपने भोग के रूप में आंवले अर्पित करे हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए कि उन सभी का प्रसाद घर के सभी सदस्यों में बांट देना चाहिए। तो इस तरह से आप आंवला नवमी के दिन दीपदान कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि 365 बाती अथवा 108 बाती का दीपदान कैसे किया जाता है, तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे जरूर देखिए। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।